भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 23 जून 2024 है। आओ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 37 का पंजाबी भाषा में ज्ञान अमृत का मंथन करें और साथ ही साथ अपना हरि भक्ति के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और विजय हुई तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय, खड़ा हो जा और निश्चय पूर्वक युद्ध कर। You will attain heaven if you get killed in the battle, or enjoy the kingdom if you win. Therefore, O Kaunteya, get up with a determination to fight. हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। Now there are two words we should do very clear on this. One is युद्धाय। युद्धाय, युद्ध के लिए। कृतनिश्चयः, कृतनिश्चयः, दृढ़ संकल्प सहित। I hope you understood. युद्ध करो दृढ़ निश्चय के साथ। अरे युद्ध का आपका युद्ध क्षेत्र क्या है? युद्ध क्षेत्र है आपका स्वयं का शरीर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक पहला और दूसरा। उसमें एक सिद्धि प्राप्त करो। सिद्धि प्राप्त करते करते आपको क्या हो सकता है? आपका समय काल पूरा हो सकता है तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। आपका समय काल पूरा नहीं हुआ है, इस पृथ्वी के सारे आनंद को आप प्राप्त होगा, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभाया है। कल्पना करो कि आपका मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा सब स्वस्थ है। क्या है? स्वस्थ है। यही आपकी जिम्मेवारी है। और जब स्वस्थ होंगे तो क्या आपको स्वर्ग जैसा महसूस नहीं होगा प्रतिपल? यही संदेश, यही आदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अकेले दिया है। अकेले का मतलब क्या है? आप भक्त अकेले, आपको किसी और की तरफ देखने की, सोचने की जरूरत नहीं है। युद्ध के लिए जो दूसरी सेनाएं खड़ी है सामने, जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, कहीं का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि हमें श्रीमद् भगवद गीता में एक ही बात बार बार समझाई गई है, वह है कि हम अपनी जिम्मेवारी, जो कि अपना कार्य क्षेत्र शरीर के प्रति है, उसको निभाने के लिए पूर्णतः तत्पर हो जाएं। आपकी पंजाबी में और जहाँ हिंदी में भी कहा है, पहला सुख निरोगी काया। सुख का मतलब क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग कब है? जब निरोगी काया है। तो इन छोटे छोटे मुहावरों ने आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 37वें श्लोक में कहा है। फिर हम इस प्रकार अलग अलग अवस्था में क्यों हैं? इसके लिए आपका भगवान का तथास्तु है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 वर्ष 1 से 5 को एक तरफ रखिए और 7 से लेके और 24 तक दूसरी तरफ पहुंच जाइए। आप पाएंगे कि आपका स्वभाव ही, Where are you? I'm missing you. आपका स्वभाव ही आपका दुश्मन है, आपका स्वभाव ही आपका दोस्त है। और आपके स्वभाव के निर्माता कौन है? बताइए, आपके स्वभाव का निर्माता कौन है? आप स्वयं हैं। निर्माण कैसे किया आपने? जो आज की आपकी हालात है।
जो आपने सोचा समझा वो आप बन गए। भूतकाल के आपके विचार आप स्वयं हैं, आज के आपके विचार आपका भविष्य है। उठो और अपनी जिम्मेवारी इस शरीर के प्रति अच्छी तरह निभाओ। अपने मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा को स्वस्थ बनाओ कि परमात्मा भी प्रसन्न होकर कहें तुम स्वर्ग का मृत्यु के बाद प्राप्त करो और इस जीवन में पृथ्वी का आनंद भोगो, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। इसके साथ ही आओ हम संगीत की भाषा में इसको समझें। जीते रहे तो राज लोगे, मर गए तो स्वर्ग में। इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो हरिवर्ग में। स्वर्ग और मोक्ष ये आपकी दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। स्वर्ग बैंक बैलेंस की तरह है, पुण्य समाप्त होगा, आप वापस धरती पर पधार जाएंगे। इसके लिए भी यहीं श्रीमद् भगवद गीता में इसका उल्लेख 21वां श्लोक अध्याय नंबर 8 में दिया हुआ है। तो इसलिए आप स्वर्ग शब्द से स्पष्ट हो जाओ कि आपके कर्मों का जो पुण्य है पाप वो पूरा हो जाएगा, तो वापस धरती पर आप पृथ्वी के सत्य, रज और तम को चक्कर में घूमने के लिए वापस यहीं पर घूमते रहो। और यदि आप इस धरती पर हो तो आप उसका आनंद भोगोगे। ऐसा सबसे सकारात्मक आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण जी ने आपको तथास्तु के रूप में दिया है। तो वो जो आशीर्वाद आपको दिया है उसका तात्पर्य है कि आप अपनी पूरी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति से अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को स्वस्थ बनाने में लग जाइए। मैं इसके ऊपर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्वयं ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति आपके शरीर के माध्यम से ही कर रहे हैं इस पृथ्वी लोक में। आप ही वो माध्यम हैं जिसके द्वारा भगवान स्वयं अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसका भी ज्ञान आपको श्रीमद् भगवद गीता में समय आने पर दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और अपने विचारों को इतना सटीक स्वस्थ बनाइए कि आइए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आज एक अभ्यास करते हैं। आज रात को जब आप सोएंगे तो आप भगवान कृष्ण जी को याद करते हुए एक ही वाक्य बोलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 17वें में जो दिया गया है, वासुदेवः सर्वम इति। और आप सो जाएंगे कि उन्हीं वासुदेव की कृपा से, Where are you? I'm missing you. आप उन्हीं वासुदेव जी की कृपा से आप इस स्वर्ग रूपी जीवन में एक बहुत ही अच्छी नींद ले रहे हैं। वो नींद जब आपको प्राप्त हो जाए तो सुबह उठ के मुझे भी अपना एक कमेंट लिख देना कि आपको कैसा लगा। आप जीवन में अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक कदम आगे रख चुके हैं। शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ओम के उच्चारण के साथ। ओम।